नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ मिला लिया है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या दिल भी मिलेगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं कि दिल मिलाने की आखिर जरूरत क्या है। हाथ मिल लिए बहुत हैं। हाथ मिलाते मिलाते ही अशोक गहलोत अगले 3.5 साल जो उनके इस शासनकाल के बचे हैं उसे निकाल ही देंगे। वैसे भी बशीर बद्र साहब तो हाथ मिलाने पर भी सवाल उठा चुके हैं। उनका एक मशहूर शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। एक शेर और भी है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत तो क्या हाथ मिलाकर अगले 3.5 साल निकाल देंगे, और क्या सचिन पायलट हाथ मलते ही रह जाएंगे, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये सब कुछ निर्भर करेगा जो 3 सदस्यों की कमेटी सोनिया गांधी ने बनाई है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल शामिल हैं और जिसमें अहमद पटेल शामिल हैं, कि वो कमेटी क्या फैसला देती है। वो अगर सचिन पायलट के हक में उसका फैसला आता है कि उनके साथ कुछ रियायत बरती जानी चाहिए, उनको कोई पद दिया जाना चाहिए, तो फिर हाथ मलने की बारी फिर शायद अशोक गहलोत की होगी। वैसे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में क्या सचिन पायलट के समर्थक मंत्रियों को लिया जाएगा। क्या 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात है, दोनों डिप्टी सीएम में से कम एक सचिन पायलट गुट का होगा। निगम है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, उनमें राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, क्या उसमें सचिन पायलट के समर्थकों को शुमार किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़ा सवाल उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से भी वो हट गए हैं। बहुत सी कांग्रेस कमेटियां भी भंग कर दी गई हैं जिसमें उनके बहुत से समर्थक शामिल थे। तो क्या वो कमेटियां जब दोबारा रिवाइव होंगी तो उसमें सचिन पायलट के लोगों को लिया जाएगा। ये सब सवाल हैं जो इस समय हवा में तैर रहे हैं, और इससे ही बहुत कुछ निर्भर करेगा कि दिल मिलता है या नहीं, या सिर्फ हाथ मिलाकर ही काम चल जाएगा। मोटे तौर पर जो लड़ाई है, कोई कह रहा है कि ये ड्रॉ हो गया मैच, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत युद्ध जीते हैं, लड़ाई हार गए हैं। सचिन पायलट लड़ाई जीते हैं, युद्ध हार गए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर तंज कसते रहे हैं। हाथ जरूर मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद तंज कसने की बात खत्म नहीं हुई है। अशोक गहलोत ने तंज कस दिया कि भाई ये अगर 19 हमारे साथ नहीं आते तो भी हम बहुमत साबित कर ही देते, लेकिन वो खुशी हासिल नहीं होती। अब चूंकि अपने तो अपने ही होते हैं, तो यहाँ तंज भी कस दिया, पुचकार भी दिया और अपने दिल की बात भी सामने रख दी। उससे पहले वो कह ही चुके थे विधायक दल की बैठक में कि कभी कभी कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। अगर आप कड़वे घूंट पिएंगे तो मीठा सुर आपकी जुबान से कैसे निकलेगा, एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट अभी थोड़ा बैकफुट पर हैं। वो 3 सदस्यों कमेटी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा विनम्र हैं। लेकिन जो उनको नकारा और निकम्मा अशोक गहलोत ने कहा, उसे सचिन पायलट भूल नहीं पाए हैं। हर पत्रकार उनसे यही सवाल पूछता है और हर बार वो बता देते हैं कि कितने वो आहत हुए हैं। तो ऐसे में राजनीतिक वजूद सचिन पायलट को बचाना है अपना, तो खुद को साबित करना पड़ेगा कि वो नकारा और निकम्मे उस रूप में कम से कम नहीं है जिस रूप में अशोक गहलोत उनके लिए कहते रहे हैं। और ये बात उनको हर दर्जा साबित करने की कोशिश अगले 3.5 साल में करनी ही पड़ेगी। हाँ, एक मजबूत दावेदार के रूप में सचिन पायलट जरूर उभर कर सामने आए हैं कि अशोक गहलोत जब भी अब राजनीति के मन से हटते हैं तो अगली बारी सचिन पायलट की ही होगी। ये बात अब अभी तक लगभग तय है। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, एक हफ्ता भी राजनीति में बड़ा कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो अभी 3.5 साल इसी शासन के बचे हुए हैं, तो बहुत से पेच अभी बाकी हैं। मजाज साहब का एक शेर है कि बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं है। पेचो खम नहीं यानी जो बाल अड़ जाते हैं, महिलाएं जो कंघी करके अड़े हुए बालों को निकालती है। तो कुल मिलाकर राजनीति में को समझना भी आसान नहीं है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों का सुधरना भी बहुत आसान नहीं लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।